R.C. अग्रवाल, MD मेडिसिन, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन एंड क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट। मेरा साई मंदिर रोड पे मर्यादा क्लिनिक के नाम से क्लिनिक है। 2 दिन बाद दीपावली का त्यौहार आ रहा है। ये भारतवर्ष में एक बहुत बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, मिठाई बांटते हैं, खुशी मनाते हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन चूँकि बहुत लोगों को बहुत मेडिकल समस्याएं होती हैं, तो खुशी के मौके पे कभी कभी वो ये भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरी कुछ जिन लोगों को जो डिजीज़ हैं, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो ये संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा। जो लोग डायबिटिक हैं तो उन्हें मिठाई से और बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ों से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा मिठाई खाने से, बहुत ज़्यादा तली भुनी खाने से मेरा ये अनुभव है कि लोगों की डायबिटीज़ त्यौहार के मौके के बाद बढ़ जाती है और फिर बेवजह की परेशानी उठानी पड़ती है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने खाने पीने में नियंत्रण रखें और अपनी बीमारी के, अपनी हेल्थ के अनुसार खाएं। इसी तरह से जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करना चाहिए। दीपावली के मौके पे आमतौर पे एक दूसरे के घर जाने का, एक लोगों के आने का सिलसिला रहता है और कई दिनों तक बहुत एक्सर्शन हो जाता है। तो ऐसे एक्सर्शन से हार्ट अटैक होने का डर रहता है हार्ट के पेशेंट्स में, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, ये देखा गया है कि त्यौहार के मौके पे लोग अपनी नियमित दवाई को खाना भूल जाते हैं या उसमें लेट लतीफ़ी कर देते हैं। उस वजह से भी हार्ट की समस्या खड़ी हो सकती है। तो उन्हें अपनी दवाई पे भी जो है ध्यान रखना चाहिए कि जो दवाई उनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उसको ना भूलें खाना, उसको समय पर खाएं। त्यौहार अपनी जगह है और हेल्थ अपनी जगह पे है। इसी तरह से जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनको भी अनड्यू एक्सर्शन अवॉइड करना चाहिए और अपने खान पान पे भी ध्यान रखना चाहिए और दवा पे भी ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा एक्सर्शन, अनावश्यक एक्सर्शन करने से, खान पान पे ध्यान ना देने से और दवा के मिस होने पे या दवाइयों में गैप होने की वजह से कई लोगों का मैंने देखा है कि त्यौहार के जस्ट बाद वो आते हैं कि साहब ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, और बेमतलब कि उनको और उनके घर वालों को परेशानी होती है। अतः उससे बचना चाहिए। उससे बचने के लिए उनको अपने खान पान में विशेष ध्यान देना चाहिए और दवाइयों के सेवन में कोई गैप नहीं करना चाहिए, उसको नियमित रूप से खाना चाहिए। इसी तरह से दीपावली के अवसर पर पटाखे बजाने की एक प्रथा हमारे यहाँ है, शुरू से चली आई है। पटाखे चलाए जाते हैं और उसकी वजह से थोड़ा प्रदूषण भी होता है, साउंड का प्रदूषण भी होता है और धुएं का भी होता है, और इसका भी कुछ लोगों पे एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। ख़ास तौर से जो सांस के रोगी हैं और श्वसन तंत्र से समस्याओं से जो जूझ रहे हैं, तो उनका जो है सांस का रोग बढ़ सकता है, दमे की समस्या बढ़ सकती है। तो उनको भी इस अवसर पर विशेष सतर्क रहने की ज़रूरत है। वो मास्क, बहुत ज़्यादा प्रदूषण से बचें, मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, दवाइयों का प्रॉपर इस्तेमाल करें। अपने साथ अगर कोई इन्हेलर का यूज़ कर रहा है तो इन्हेलर को अपने साथ रखें। अगर सांस बढ़ता है तो तुरंत उसका उपचार कर लें। इसी तरह साउंड का भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है और उसका भी कुछ लोगों पे, ख़ास तौर से जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, जो और तरह के पेशेंट्स हैं, साउंड के प्रदूषण का भी एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उससे भी कोशिश करनी चाहिए कि बचना चाहिए। कि दीपावली के अवसर पर पटाखे छोड़ने की भी प्रथा है और पटाखे छोड़ने की वजह से वायु प्रदूषण और साउंड प्रदूषण तो होता ही है। कई बार कुछ जलने की, बर्न की समस्याएं भी होती हैं। हर साल दीपावली के अवसर पर उस दिन या उसके जस्ट बाद 2-4 केसेस जलने के देखने को मिल जाते हैं। अतः मेरी लोगों से ये सलाह है
कि पटाखों को सही तरीके से छोड़ना चाहिए। पटाखे छोड़ने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए, उसे बहुत कैजुअली नहीं लेना चाहिए और उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। पटाखे छोड़ना एक जो प्रथा चली आ रही है वो एन्जॉयमेंट के लिए होना चाहिए, ना कि वो एक हादसे का कारण बने बच्चे के लिए और फैमिली मेम्बर्स के लिए।